नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। 2025 में योगी सरकार के प्रयास से संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित दिव्य, भव्य और स्वच्छ कुंभ ने पूरे देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। इसकी सफलता को देखकर यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी, जो भारत की संस्कृति और परंपराओं की वैश्विक पहचान है। महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के बाद अब संगम नगरी माघ मेला 2026 के लिए तैयार है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने सूचना केंद्र, गाइड बुक और डिजिटल संसाधनों की पूरी तैयारी कर ली है, ताकि पर्यटक और श्रद्धालु आसानी से शहर के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को समझ सके। पिछली सरकारों की बात करें, खासकर अखिलेश यादव के समय में धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा, सफाई और सुविधाओं की गंभीर कमी थी। अब वर्तमान व्यवस्थाओं ने यह अंतर पूरी तरह बदल दिया है और प्रयागराज धार्मिक आयोजनों में व्यवस्थित और सुरक्षित शहर के रूप में उभर कर सामने आया है। क्या कुछ हो रहा है, कैसी तैयारियां चल रही है, आइए जानते हैं विस्तार से। 2025 में योगी सरकार ने जिस तरह से संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ को आयोजन किया था, पूरी दुनिया ने उसे सराहा था। खासकर यूनेस्को द्वारा इसे मानव की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता तक प्रदान की गई थी। आयोजन की भव्य सफलता के बाद अब संगम नगरी महाकुंभ के बाद माघ मेला 2026 का सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। 3 जनवरी 2026 में आयोजित होने जा रहे आस्था के इस महासमागम में पर्यटकों की बढ़ती संख्या के अनुमान को देखते हुए पर्यटन विभाग भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। महाकुंभ 2025 के दिव्य और भव्य आयोजन के बाद प्रयागराज को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। पर्यटकों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी इसका संकेत दे रही है। प्रयागराज के क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी अपराजिता सिंह का कहना है कि वर्ष 2020 में प्रयागराज में पर्यटकों की संख्या काफी ज्यादा थी, 2022 में उससे ज्यादा हुई, 23 में और ज्यादा हुई और इस बार तो सबने रिकॉर्ड तक तोड़ दिए थे। संगम नगरी में पर्यटकों की आई इस सुनामी से पर्यटन विभाग उत्साहित है और इस बार 3 जनवरी 2026 से शुरू होकर 44 दिन तक होने जा रहे माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम नगरी पहुंचने का अनुमान है। इसे देखते हुए माघ मेले में 4 अस्थायी सूचना पर्यटन केंद्र बनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से स्थापित किए जा रहे इन पर्यटन सूचना केंद्रों में प्रयागराज के सभी प्रमुख पर्यटक स्थलों की जानकारी की पुस्तिका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगी। डिजिटल फॉर्मेट में भी इसे उपलब्ध कराया जाएगा। सूचना केंद्र में एक गाइड बुक भी होगी। पर्यटकों की टूरिज्म की जानकारी देने के लिए यहाँ पर एक प्रशिक्षित गाइड की सूची भी उपलब्ध रहेगी। पर्यटकों के ठहरने की जानकारी देने के लिए यहाँ पर रजिस्टर्ड पेइंग गेस्ट हाउस की जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। आपको बता दें, 2025 में जिस तरीके से योगी सरकार की मेहनत से जिस तरीके से महाकुंभ का आयोजन हुआ, उसने पूरी दुनिया में एक नई मिसाल पेश की, पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा और इसके सफल आयोजन की हर जगह प्रशंसा हुई। हर चीज बहुत व्यवस्थित थी, सुव्यवस्थित ढंग से बनाई गई थी। चाहे श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा का विशेष ध्यान रखना हो, सभी चीजों में एक एक कर सभी चीजें व्यवस्थित थी। मेले में साफ सफाई हो, सुरक्षा और सुविधाओं के उच्च स्तर ने इसे अन्य मेले से अलग और विशेष बना दिया। लोग न केवल धार्मिक अनुभव के लिए आए, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं को करीब से देखने का अवसर भी मिला। इस कुंभ मेले की भव्य सफलता को देखकर यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। और ये सम्मान सिर्फ प्रयागराज के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। ये दर्शाता है कि हमारी संस्कृति और धार्मिक परंपराएं न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित हैं। कुंभ मेले में आए श्रद्धालुओं और पर्यटकों ने इसकी व्यवस्थाओं और स्वच्छता की जमकर सराहना की। इस आयोजन ने पूरी दुनिया को यह दिखाया कि भारत में बड़े धार्मिक आयोजनों को किस तरह से व्यवस्थित, सुरक्षित और आरामदायक तरीके से किया जा सकता है।
महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद अब संगम नगरी माघ मेला 2026 की तैयारियों में जुट गई है। उसके लिए तैयारियां हो रही है, लोगों में उत्साह और उम्मीद देखी जा रही है, पूरा माहौल बना हुआ है। आयोजकों ने पिछले अनुभवों से सीख लेकर इस मेले को और भी ज्यादा बेहतर बनाने की योजना बनाई है और उसको लेकर काम किया जा रहा है। इस बार भी श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए सुरक्षा और अनुभव को ही प्राथमिकता दी गई है और सबसे ज्यादा प्राथमिकता उसी को दी गई। लोग माघ मेला 2026 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये मेला भी कुंभ की तरह भव्य और यादगार होगा। जिस तरह से महाकुंभ को इतना भव्य तरीके से बनाया गया, आयोजन किया गया, उसी तरीके से माघ मेला भी अब आसमान छुएगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने प्रयागराज में कई पर्यटन सूचना केंद्र स्थापित किए हैं। इन केंद्रों में पर्यटकों को शहर के सभी प्रमुख स्थलों के बारे में जानकारी दी जाएगी। जानकारी की पुस्तिकाएं हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगी। इससे पर्यटक आसानी से शहर के धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को समझ सकेंगे। साथ ही ये केंद्र पर्यटकों को मार्गदर्शन और सहायता भी प्रदान करेंगे, जिससे उनका यात्रा अनुभव सरल और सुखद हो। वहीं बात करते हैं अखिलेश यादव के समय की, तो उस समय राज्य में धार्मिक आयोजनों की व्यवस्था बहुत ही कमजोर थी। कुछ भी काम नहीं किए जाते थे। उस समय किसी भी बड़े धार्मिक मेले या कुंभ जैसे आयोजन को लेकर कोई ठोस योजना नहीं होती थी। सुरक्षा, स्वच्छता और यातायात जैसी मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता था। श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता था। खाने पीने, रहने और सफाई जैसी सुविधाओं का कोई ठोस इंतजाम नहीं होता था और इसके कारण लोग धार्मिक आयोजनों में आने के बाद भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाते थे। किसी भी तरीके की व्यवस्था जो है सही तरीके से नहीं की जाती थी। भीड़ और अव्यवस्था के कारण कई बार श्रद्धालुओं और पर्यटकों के बीच झड़प तक हो जाती थी। असंतोष और समस्याएं देखने को मिलती थी। उस समय धार्मिक आयोजनों के दौरान आधुनिक तकनीक और सुव्यवस्थित प्रबंधन का कोई प्रयास नहीं होता था। बसों और परिवहन की व्यवस्था अधूरी रहती थी, जिससे लोगों को मेले में आने जाने में कठिनाई होती थी। सुरक्षा का इंतजाम भी बहुत कमजोर होता था, जिसके कारण भीड़ के बीच दुर्घटनाओं और असुविधाओं का खतरा हमेशा बना रहता था। मेले में सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता था और कई जगह कचरे का ढेर दिखाई देता था। ऐसे हालातों में श्रद्धालुओं और पर्यटकों को न केवल असुविधा होती थी, बल्कि उन्हें धार्मिक अनुभव का पूरा आनंद भी नहीं मिल पाता था। अखिलेश यादव की सरकार के समय धार्मिक आयोजनों में व्यवस्थाओं की कमी साफ दिखती थी। लोग सिर्फ धार्मिक उद्देश्य से आते थे, लेकिन उन्हें आराम और सुविधा का अनुभव नहीं मिलता था। बड़े आयोजनों में सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधाओं की कमी के कारण न केवल स्थानीय लोग परेशान होते थे, बल्कि बाहर से आए श्रद्धालु और पर्यटक भी असंतुष्ट रहते थे। इसके कारण उस समय धार्मिक आयोजनों का स्तर अपेक्षित भव्यता और अनुशासन नहीं दिखा पाता। यही स्थिति साफ करती है कि उस समय धार्मिक आयोजनों को सुचारू और व्यवस्थित बनाने की गंभीरता से कोई योजना नहीं बनाई गई थी। बाद की सरकारों ने इस कमी को समझा, धार्मिक आयोजनों की व्यवस्थित रूप से योजना बनाने पर ध्यान दिया। आधुनिक तकनीक, बेहतर सुरक्षा प्रबंध, साफ सफाई और सुविधाओं की उपलब्धता जैसी चीजों को सुनिश्चित किया। आजकल बड़े धार्मिक आयोजन इस तरह व्यवस्थित होते हैं कि श्रद्धालु और पर्यटक दोनों ही सुरक्षित, संतुष्ट और खुश रहते हैं। उस दौरान पहले की सरकारों में तुलना में ये बदलाव बहुत बड़ा है और सकारात्मक माना जाता है। ये बदलाव दिखाता है कि अगर व्यवस्थाओं और योजनाओं पर ध्यान दिया जाए तो धार्मिक आयोजनों का अनुभव सभी के लिए सुखद और यादगार बन सकता है। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के समय में धार्मिक आयोजनों की व्यवस्थाओं में बहुत बड़ा अंतर देखा गया। अखिलेश यादव के समय बड़े धार्मिक मेले और आयोजन असंगठित रहते थे। सुरक्षा, सफाई, यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता था, जिसके कारण लोगों को परेशानी और असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। इसके ठीक उल्टा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रयागराज में हुए महाकुंभ और माघ मेले में अत्यंत सुव्यवस्थित, सुरक्षित और स्वच्छ रहे। सुरक्षा व्यवस्थापन, सूचना केंद्र, पर्यटकों के लिए डिजिटल और गाइड संसाधनों जैसी आधुनिक सुविधाओं ने आयोजनों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया। योगी सरकार की योजनाओं ने न केवल श्रद्धालुओं और पर्यटकों का अनुभव बेहतर किया, बल्कि प्रयागराज को धार्मिक आयोजन के लिए एक और अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त स्थल भी बना दिया।
आपको बता दें, प्रयागराज में दिव्य और भव्य महाकुंभ 2025 की सफलता ने ये साफ कर दिया कि अच्छी योजना, सुव्यवस्थित प्रबंधन और आधुनिक सुविधाओं के माध्यम से बड़े धार्मिक आयोजनों को सुरक्षित, आरामदायक और यादगार बनाया जा सकता है। और इसी के चलते माघ मेला 2026 में भी यही लक्ष्य है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर अनुभव देने के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह तैयार करी जा रही हैं। पिछले समय की कमियों से सीख लेकर अब प्रयागराज ने धार्मिक आयोजनों में एक नया मानक स्थापित किया है। ये बदलाव न केवल शहर की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करता है, बल्कि सभी श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए संगम नगरी को एक आदर्श, सुरक्षित और आकर्षक पर्यटन स्थल बनाता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।